क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का है फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके लिए पहले आपको ये फर्स्ट और ये लास्ट को उतारना होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर को उतारना होगा और ये लास्ट का माइनस 8 को उतारना होगा। अब ये जो बीच का वैल्यू है ना माइनस 2x, इसे स्प्लिट करना होगा। तो इसे स्प्लिट करने के लिए 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप है कि फर्स्ट और ये लास्ट को मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 1 इंटू माइनस 8, तो वैल्यू आएगा माइनस 8। सेकेंड स्टेप है कि आपको ऐसा कोई दो नंबर चाहिए जिसे आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम वैल्यू यानी कि माइनस 8 आना चाहिए। थर्ड स्टेप है कि आप कोई दो नंबर लो जिससे कि आप प्लस करोगे तो आपका वैल्यू माइनस 2, ये बीच वाला आना चाहिए माइनस 2। अगर यहाँ पे 4 2 8 हुआ है तो यहाँ पे भी 4 और 2 ही होगा। अब देखना ये है कि हमें वैल्यू माइनस में चाहिए था, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा माइनस, बड़ा वाला नंबर पे। तो अगर यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ पे भी लगेगा, यानी कि आपके पास दो नंबर मिला, एक माइनस 4 और एक 2। तो यहाँ पे हमें पुट करना होगा माइनस 4x प्लस 2x। अब इसे हमें पेयर में बांटना होगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा x। x जब मल्टीप्लाई हुआ x से तो वैल्यू आएगा x स्क्वायर। x जब मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 से तो वैल्यू आएगा माइनस 4x। सिमिलरली 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई करोगे 2 को तो प्लस 2x आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 4 से तो माइनस 8 आ जाएगा। अब देखो यहाँ x माइनस 4 सेम है, तो ये एक अलग हो जाएगा। आपके पास बचा x और ये प्लस 2, तो ये अलग हो जाएगा x प्लस 2। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को निकालना है, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 होगा और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू x इक्वल टू 4 आ जाएगा और यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। प्लेस चेंज होने पे जो 4 माइनस में था तो ये पॉजिटिव हो गया और जो 2 प्लस में था वो माइनस में हो गया। अब हमें यहाँ पर रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो पहला रिलेशनशिप था हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और सेकंड रिलेशनशिप है हमारे पास में अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अब नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, तो अल्फा था हमारे पास में 4, बीटा था हमारे पास में माइनस 2। फॉर्मूला में माइनस था तो माइनस पुट किए, b का वैल्यू भी है माइनस 2, तो माइनस पुट किए। a का वैल्यू यहाँ कुछ भी नहीं, यानी कि हमारे पास है 1, 4 प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 बाई 1। तो 2 इक्वल टू 2, LHS इक्वल हुआ RHS का। नेक्स्ट यहाँ पे अल्फा था हमारे पास में 4, बीटा था हमारे पास में माइनस 2। सी देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या था माइनस 8। ए क्या था हमारे पास में 1। 4 को मल्टीप्लाई करो माइनस 2 से तो वैल्यू आएगा माइनस 8, और यहाँ पे भी वैल्यू था माइनस 8। तो LHS जो हुआ वो इक्वल हुआ हमारा RHS का, यानी कि ये जो क्वेश्चन था दोनों ही रिलेशन हमारा वेरीफाइड हो चुका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है 4x स्क्वायर, 4x नहीं, यहाँ पे 4s है, ठीक है। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसमें भी पहले ये फर्स्ट उतर जाएगा और ये लास्ट उतर जाएगा। अब बीच का जो नंबर है इसे हमें स्प्लिट करना होगा। स्प्लिट करने के लिए 3 स्टेप्स था। फर्स्ट की 4 इंटू 1 होगा तो 4 आएगा। सेकंड स्टेप, ऐसा कोई दो नंबर लो जिसे आप मल्टीप्लाई करो तो 4 आ जाएगा। थर्ड स्टेप, कोई दो नंबर लो जिसे प्लस करो तो बीच का यानी कि माइनस 4 आ जाएगा। अब कोई दो नंबर जिसे मल्टीप्लाई करे 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे भी हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। देखो कि हमें चाहिए वैल्यू माइनस में, यानी कि इसमें क्या लगा दिए माइनस, लेकिन जब एक में माइनस लगाएं तो माइनस 2 और प्लस 2, माइनस प्लस माइनस यानी कि वैल्यू तो क्या आ जाएगा 0।
लेकिन हमें क्या चाहिए था, -4। यानी कि एक पे अगर लगाते हैं तो वैल्यू 0 आ जाएगा, तो हमें लगाना होगा फिर दोनों पे। तो -2 वैल्यू आएगा आपके पास -4। इन दोनों पे अगर माइनस लगा तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा, यानी कि आपके पास में दो वैल्यू आया -2s और -2s। ये एक अलग पेयर बना और ये एक अलग पेयर। कॉमन निकाल दीजिए, 2s आ जाएगा। 2s को अगर आप 2s से मल्टीप्लाई करोगे तो 4s² आ जाएगा। 2s को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2s आ जाएगा। -1 से करोगे तो -2s आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अब देखो आप कॉमन, तो -1 को अगर आप 2s से मल्टीप्लाई करोगे तो -2s आ जाएगा। -1 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +1 आ जाएगा। देखो ये और ये हमारे पास क्या था, सेम, तो 2s - 1 अलग हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बचा, 2s - 1, तो ये अलग हो गया। अब फिर से अब हमें 2s - 1 = 0 और यहाँ पे भी हो गया 2s - 1 = 0। s = जो -1 तो वो प्लस में आ गया 1/2, जो मल्टीप्लाई में था वो हो गया डिवाइड में, यानी कि s का वैल्यू आ गया 1/2। यहाँ पे भी s = जो 1 माइनस में था वो हो गया प्लस में, और जो 2 मल्टीप्लाई में था वो हो गया डिवाइड में, तो यहाँ पे भी वैल्यू आया s = 1/2। अब हमें रिलेशन को वेरीफाई करना था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, और सेकेंड रिलेशन था हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। वैल्यू पुट करना है, अल्फा है हमारे पास 1/2 प्लस बीटा है हमारे पास 1/2। फॉर्मूला का ये माइनस रहा और b का वैल्यू था -4। a का वैल्यू क्या था हमारे पास, 4। एलसीएम लीजिए, 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2। 2 के टेबल में 2 कितने बार में आता है, 1 टाइम्स में। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 1। 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम्स में। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1। माइनस माइनस हो गया प्लस, 4/4। यहाँ हो गया 1 + 1 2/2 और यहाँ हो गया 4/4। काट दो तो आपके पास वैल्यू 1/1 आ जाएगा, और इसे भी काटो तो वैल्यू आएगा 1/1, यानी कि आपके पास 1 = 1 हो गया। कह सकते हो कि LHS इक्वल हो गया हमारा RHS का। नेक्स्ट अल्फा था यहाँ पर भी 1/2 इंटू बीटा था हमारे पास 1/2। C था हमारे पास में 1, A था हमारे पास में 4। एल मल्टीप्लाई 1 1 सा 1 होगा, 2 2 सा 4 होगा, यहाँ भी 1/4 हुआ, यानी कि LHS इक्वल हुआ RHS का। तो ये सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा वेरीफाइड हुआ रिलेशन। थर्ड क्वेश्चन था हमारे पास 6x² - 3 - 7x। तो इसे पहले अरेंज करना होगा क्योंकि ये अरेंज नहीं है। पहले x² होता है, फिर x होता है, फिर नंबर हो यानी कि कांस्टेंट होता है। अरेंज कर दिए और फिर से ये फर्स्ट और ये लास्ट उतर जाएगा। बीच का जो नंबर है -7x, इसे स्प्लिट करना होगा। स्प्लिट करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट और लास्ट को इनटू करना होगा, यानी कि 6 × -3 करेंगे तो वैल्यू आएगा हमारे पास -18। सेकेंड स्टेप था कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू आना चाहिए आपके पास ये -18, और कोई दो नंबर को प्लस करो तो वैल्यू आना चाहिए आपके पास ये बीच का नंबर यानी कि -7। तो ऐसा कौन सा नंबर हो जाएगा जिसे आप मल्टीप्लाई करो तो -18 आ जाए, लेकिन प्लस करने पे -7 हो जाए, तो 2 और 9 हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 और 9 हो जाएगा। लेकिन अब देखना ये कि हमें जो वैल्यू चाहिए वो माइनस में, यानी कि बड़ा नंबर में क्या लग जाएगा, माइनस। तो 2 और -9 करोगे तो वैल्यू आपका पास क्या आएगा, -7। यहाँ पे भी अगर माइनस लगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस।
यानी कि दो नंबर मिला 2 और -9, तो +2x - 9x, ये दो पेयर और ये दो पेयर बना, कॉमन निकाल दीजिए 2x आ जाएगा। इससे अगर 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² आ जाएगा, प्लस अगर इससे 1 से करोगे तो 2x आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप 3x निकाल दो तो -3x को अगर आप सिर्फ -3 आ जाएगा, -3 को अगर आप 3x से करो तो -9x आ जाएगा, -3 को अगर आप +1 से करो तो -3 आ जाएगा। अब देखो ये और ये सेम है, तो 3x + 1 एक अलग हो गया और 2x - 3 एक अलग हो जाएगा। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल को फाइंड आउट करने के लिए 3x + 1 = 0 कर दो और 2x - 3 = 0 कर दो। x = जो +1 था वो -1 हो गया, 3 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हो गया। x = 3 माइनस में था तो प्लस में हुआ, 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हो गया। अब हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो पहला था हमारे पास में अल्फा + बीटा = -b/a और दूसरा था हमारे पास अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा है हमारे पास -1/3 प्लस बीटा है हमारे पास में 3/2, फार्मूला का माइनस, b है हमारे पास में -7, a है हमारे पास में 6। अल्फा था, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम लो 3 और 2 का तो 6 आ जाएगा। 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स में, 2 को -1 से करो तो -2, 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स में, 3 को 3 से करो तो 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 7/6, माइनस प्लस माइनस होता है तो 7/6 = 7/6, यानी कि LHS इक्वल हुआ हमारा RHS का। अल्फा है हमारे पास -1/3 इंटू बीटा है हमारे पास 3/2, C है हमारे पास में -3, A है हमारे पास में 6, -1 को 3 से करो तो -3, 3 2 से 6 और इधर -3/6, यानी कि LHS इक्वल हुआ हमारा RHS का। तो हमारा जो दोनों ही रिलेशन था वो वेरीफाइड हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो पूरा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है फर्स्ट नंबर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे।